ठीक है, गुड आफ्टरनून बच्चों। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है ना, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है, तो हम इसमें सेकंड क्वेश्चन में पहुँच गए थे। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है आपसे, आपको गिवन दे रखा है इसने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो आपका सम ऑफ जीरोस है वो आपको दे रखा है, सम ऑफ जीरो इट्स मीन वो आपको दे रखा है 1/4 और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है आपका -1। तो याद करिए थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या बताया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, इट्स मीन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो मेरी बात बताइए, जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो किसका आ रहा है, मेरा प्लस का आ रहा है। तो इट्स मीन ऐसा हुआ होगा, अपॉन में 4 हो गया होगा, एम आई राइट। जब ही तो आ गया होगा आपका माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और माइनस तो ऑलरेडी आई है। तो कोफिशिएंट ऑफ x कौन है, -1 है। कौन है, -1। अंडरस्टैंड ना। और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट्स मीन अल्फा इंटू बीटा। मैंने बताया था आपको कांस्टेंट टर्म, आपको याद समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरी बात सुनिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो आप बताइए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये प्लस का आ रहा है। तो इट्स मीन ये कोफिशिएंट जो x है वो माइनस का होगा, और माइनस बाहर आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो ये वैल्यू आ गई होगी। तो इट्स मीन ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कौन है आपकी, -1 अपॉन में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ये -1 आ रहा है ना। इट्स मीन आप खुद सोचिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कौन आ रहा है 4 आ रहा है, और ये क्या रहा है -1 आ रहा है आंसर। तो इट्स मीन ये कुछ ऐसा हुआ होगा ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कोफिशिएंट आपका क्या आना चाहिए, तो -4 अपॉन में 4 हुआ होगा, तभी तो आपका आंसर -1 आ गया होगा। आप खुद सोचो, सही बात। क्योंकि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो कौन है, -4 है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कौन है 4 है, और हमें क्या लाना है -1 लाना है। क्या लाना है, -1। समझ आया। तो इसलिए मेरा ये आंसर हो जाएगा। और हमसे बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप खुद सोचिए, हर दम आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c = 0 होता है। तो मेरा आप बताइए, ये x² मान लीजिए प्लस b कौन है, b है मेरा, आपको पता है -b/a भी इसकी फॉर्म होती है। मैंने आपको बताया था -b/a और c/a। इसको मैंने क्या बताया आपको, c/a। तो आपका b कौन है, b है आपका -1। कौन है, -1। तो देखिए मेरी बात सुनिए, मैं दोबारा बताऊंगा आप लोगों को मेरे बच्चों। तो आपका सम ऑफ जीरो माइनस प्लस हो गया था, तो आपका जो माइनस का तो आता ही है, और आपका b कौन है, माइनस का है। तो आपका ये माइनस का 1/4 x प्लस में कौन आ रहा है, -4/4 = 0। अब इसको ठीक फॉर्म में लाते थोड़ा सा, तो ये जब ऊपर आएगा 4x² माइनस x -1 = 0, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम, और ये कौन है 1 है। जब एलसीएम लेंगे तो आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी। ओके, आपको नहीं समझ आया तो दोबारा देखिए। अगर मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, मेरे से पूछा है सम ऑफ जीरोस, क्या बोला है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो इट्स मीन माइनस कोफिशिएंट -b/a। तो -b कौन है, -1, और माइनस ऑलरेडी लगाना है, आपको बताइए। कोफिशिएंट ऑफ x कौन है, -1, और ये कौन है माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, का कौन आ गया 1 आ गया, और a के साथ कौन है मेरा 4 है। तो 4 का 4 हुआ।
अब मैंने बात करी आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है मेरा? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म इट्स मीन -1 अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है? 4 है। तो -1 ऑफ कांस्टेंट टर्म आप खुद सोचिए थोड़ा सा। हाँ जी, कांस्टेंट टर्म क्या आनी चाहिए आपकी? -4 आनी चाहिए, जो मेरी गलती से गलत हो गई है। तो आप खुद सोचिए कांस्टेंट टर्म कौन है? -4 है और एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट कौन है? x है। तो -4/4 क्या होता है मेरे बच्चों? 1 होता है। कितना होता है? -1। अंडरस्टैंड ना? आप एक करिए, मैं आपको दोबारा एक और बताता हूँ, आप जब तक इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन करिए। ओके, ठीक। अब मैं आपको इसी का सेकंड पार्ट करा के दिखाता हूँ। ये तो आपको मे भी समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं इसका सेकंड पार्ट कराऊंगा आप लोगों को मेरे बच्चों। सेकंड पार्ट है देखिए थोड़ा सा। सेकंड पार्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है 1,1 तो सम ऑफ जीरोस कौन है मेरे बच्चों? 1 है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कौन है? 1 है। सम ऑफ जीरोस भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है। हाउ इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल व्हेन, आप खुद सोचिए थोड़ा सा, सम ऑफ जीरोस इट्स मीन आपको पता है आपकी जो इक्वेशन आई होगी सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? -b/a। तो आपका b/a कैसे आ सकता है? आप अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ, अभी ऐसे नहीं पता मुझको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इट्स मीन मान लीजिए 1/1, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का दे रखा है आपको 1 दे रखा है, तो 1 का मतलब क्या होता है? 1/1 ही होता है ना, ठीक। अब आप एक और चीज़ बताइए, ये सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है मेरा? प्लस का आ रहा है। किसका आ रहा है? प्लस। इट्स मीन ये जो हुआ होगा मेरा, जो मेरा b होगा वो मेरा माइनस का हुआ होगा। तो b किसका होगा? माइनस का हुआ होगा। अपॉन में कौन चल रहा है? 1 चल रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है? 1 है। और आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो आउटसाइड में कौन है? माइनस है, क्योंकि ये माइनस ये रहा और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है? -1। क्यों? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ आया आपको? हम लोग अब इससे इक्वेशन इसकी बनाते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। अब इक्वेशन बनाते हैं। हाँ जी, तो इक्वेशन बोलती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। तो ax आपको पता है यहाँ पे x का स्क्वायर कौन है? कोएफिशिएंट कौन है? a कौन है? 1 है। कौन है? 1। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ये डाल दूँ, x² डाल दूँ, 1 ना डालूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 1 लिखना है 1 लिख दो, मुझे तो कोई इशू नहीं है। अब माइनस तो लगाना है। अब आपको पता है माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया होगा। इट्स मीन अगर मैं आपको बताऊं तो माइनस तो ऑलरेडी आता है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है मेरा? -1 है। कौन है? -1 है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो -1 का x हो जाएगा ये, और c कौन है मेरा? c इज अ कांस्टेंट टर्म, इट्स मीन 1। तो +1 = 0। अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा तो मेरी इक्वेशन क्या बन रही है? x² - x + 1 = 0। ये मेरी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ आया? अब इससे उल्टा करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे को इस इक्वेशन से मेरे से आपसे पूछा है सम ऑफ जीरोस। क्या पूछा है? सम ऑफ जीरो। आपको पता है -b/a होता है। क्यों -b/a? अब मेरी बात बताइए, माइनस तो आना है, -b/a। तो b किसका है? b आपका -1। आपको पता ही है b किसका है? -1। और ये किसका है? माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया होगा। और अपॉन में कौन है? a के साथ कौन है? 1 है। कौन है? 1 है। तो 1 का 1 आ गया होगा। अब मैंने बात करी आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं आपका? कांस्टेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट्स मीन c/a। क्या बोला मैंने? c/a। तो c कौन है मेरा? 1 है। और a कौन है मेरा? 1 है। तो 1/1 क्या होता है? 1/1 तो मेरा 1 होता है ना। समझ आया ना? और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और आएगा। आप लोग प्लीज नोट डाउन करो इसको भी।
ठीक है, हाँ जी। तो हम 2.3 पे आते हैं मेरे बच्चों। 2.3 सिखाता हूँ मैं आपको। 2.3 ईजी है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। आपको समझ तो आ रहा होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो मेरे बच्चों। ओके, हाँ बिल्कुल भैया है, आप जानते हो, कभी मना नहीं करा। 2.3 ये आपसे बोलता है मेरे बच्चों, आपसे बोला है डिवाइड करने को, बोलता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको डिवाइड करना है। आपको दे रखा है पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। आपसे बोला है जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आपको डिवाइड करना है। और आपसे पूछा है फाइंड द कांस्टेंट एंड रिमाइंडर, कांस्टेंट एंड रिमाइंडर पूछा है। इट्स मीन पी एक्स को जी एक्स से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, चलो डिवाइड करना सीखते हैं, थोड़ा सा बहुत देर हो चुकी है, डिवाइड करना सीखते हैं इसको। ठीक है मेरे बच्चों, डिवाइड करने में कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिए। डिवाइड करा मैंने, ये बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस 2, किससे डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, आप खुद सोचिए इस चीज को थोड़ा सा। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, आपको पता है एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब लाना है, एक्स स्क्वायर को क्या लाना है, एक्स क्यूब लाना है। तो आप खुद बताइए, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब लाना है तो किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, 9 प्लस, आप भी बता दीजिए थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब लाना है, किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, 1 की करूंगा। एक्स स्क्वायर 1 सा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या एक्स की करूंगा, बिकॉज हमारा बेस सेम होता है, पावर क्या होती है प्लस। तो एक्स से क्या कर दूं, इसको मल्टीप्लाई। जब मैंने इसको x से मल्टीप्लाई करा तो मेरा क्या आ जाएगा, x क्यूब आ गया। क्या आ गया, x क्यूब आ गया। और आपको पता है ये मल्टीप्लाई भी होता है, जब x को माइनस 2x से करूंगा तो माइनस 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 2x, x के नीचे x, सिंबल चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस का और ये प्लस का। ठीक है, ये तो कट जाएगा, आपको पता होगा, ये सेम आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 5 में से प्लस का 2, कितना हो गया, 7x। कितना हो गया, 7। दोनों भाई भाई हो गए ना, ये भी प्लस का और, तो 7x माइनस 3। अंडरस्टैंड ना। अब आप खुद बताइए मुझको, आपको एक्स स्क्वायर को माइनस 3x स्क्वायर बनाना है, एक्स स्क्वायर को माइनस 3x स्क्वायर बनाना है आपको। तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, कमी किसकी है, माइनस 3 की, इसकी कमी है माइनस 3 की। तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा ना। तो हाँ जी, माइनस 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, और 3 को x से करूँगा 3x स्क्वायर, समझ आया। और आपको पता है ये मल्टीप्लाई भी होता है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 सा 6, प्लस का 6, सिंबल चेंज करना जरूरी है, आपको पता ही है। तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का, समझ आया। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये किसका है, 7x और ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो कौन बचा, 9 बचा। क्या बचा, 7x माइनस 9। अंडरस्टैंड ना। आपसे क्या पूछा था, कांस्टेंट और रिमाइंडर। तो आपका कांस्टेंट क्या है मेरे बच्चों, कांस्टेंट आया आपका x माइनस 3, और रिमाइंडर क्या है आपका 7x माइनस 9। समझ आया। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना था, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए किसकी कमी है, एक्स की कमी है। तो मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करा, तो एक्स को जब एक्स वाले मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स क्यूब आता है, और आपको पता है और एक्स को इससे भी करना पड़ेगा, तो एक्स को जब -2 से माइनस 2x आएगा, तो माइनस 2x आया। आपको पता है इसको काटना भी होता है, वरना सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो सिंबल चेंज करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे, तो प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का, तो ये दोनों एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस का और ये भी प्लस का, प्लस प्लस क्या हो गए, भाई भाई।
बाई बाई, तो 7x हो जाएगा। तो प्लीज़ ऊपर से नोट डाउन करेंगे, आपको पता ही होगा, नोट डाउन करते हैं। माइनस 3x² प्लस बड़े वाले का सिंबल 7x माइनस 3। अब हमें माइनस 3x² लाना है, तो माइनस 3x² को x² से बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 3 से करेंगे। तो आपको पता है माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 3 से करा तो सेम आ गया। और माइनस 3 को जब इससे करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 3 2 6, आपको पता होगा 3 2 6, तो कॉन्स्टेंट में नीचे कॉन्स्टेंट, अगर x होता तो x के नीचे लिखते। तो आपको पता है ये किसका है? माइनस का, तो माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस, सिंबल चेंज करके कट जाएगा। ये भी क्या हो गया? 7x, और माइनस का भाई भाई -9। तो ये कौन है? कांस्टेंट। ये कौन है? रिमाइंडर। सॉरी, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज रिमाइंडर। अंडरस्टैंड ना? समझ तो आ गया होगा, आप प्लीज नोट डाउन करो। हाँ जी मेरे बच्चों, इसके अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है? इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन है, पेयर दे रखा है आपको x का 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। आपको डिवाइड करना है किससे? gx से करना है। gx से आपका x² सही फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पहले वेरिएबल आएगा -x प्लस 1, पहले वेरिएबल आएगा ना, उसके बाद कौन आएगा? कांस्टेंट आएगा। कौन आएगा? तो ये आगे पीछे दे रखा है, ये 1 दे रखा है, -x दे रखा है, तो इसको पहले, इसको बाद में। समझ आया? अब क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करें, चलो डिवाइड करें। x² माइनस x प्लस 1, प्लीज सीख लो, आपके काम आएगा। x का 4 माइनस 3x², वाओ क्या क्वेश्चन है, प्लस 4x प्लस 5। आपको x² को x4 बनाना है। क्या बनाना है? x² को क्या बनाना है? x4 बनाना है। तो हाउ इज पॉसिबल? मल्टीप्लाई बाय बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? प्लस। तो कमिंग इसकी है 2 की, x² से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो x² से मल्टीप्लाई करा, x² क्या हो गया? x4 हो गया। समझ आया? और आपको पता है जब मैं x² को x से भी करूंगा तो आपको पता है बेस सेम है, तो बेस सेम होता है, पावर क्या होती है? प्लस। तो माइनस का x3। मैं इसी नीचे नहीं लिख रहा हूँ, ये आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, है ना? और x² को 1 से करूंगा तो x²। समझ आया? सिंबल चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस माइनस। अब आपको पता होगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका साथी कोई बैठा नहीं है ऊपर, तो इसको सेम लिख दो इसको, लेकिन किसका बन गया? ये प्लस का। और आपको पता है ये किसका है? x²। ये क्या है? x²। ये किसका है? माइनस का। ये भी किसका है? तो माइनस माइनस बाई बाई, सिंबल किसका आएगा? बड़े वाले का। और ये 4x और ये 5। समझ आया? समझ आया ना? वो सेम लिख देते हैं, जब कभी भी इसका पेयर नहीं होगा तो ये सेम, जब इसका सिंबल चेंज हो गया तो प्लस का आ गया। क्या आ गया? प्लस। अब आप खुद बताइए, आपको x² को x³ बनाना है, x² को क्या बनाना है? x³ बनाना है। तो कमी कितने की है? x की कमी। किसी की है? इसकी बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है मेरे बच्चों? प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। हाँ जी, तो x² को जब मैं x से करूँगा प्लस के, तो मेरा क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा मेरा?
जब मैं एक्स स्क्वायर को जब मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। हाँ जी शिवराज, वेरी वेरी गुड। ओके, अब एक्स को जब मैं माइनस एक्स से करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस, और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का भाई ये रहा माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स को 1 से करूंगा, एक्स 1 सा एक्स, वेरी गुड। ओके, जिसको नहीं आता हो ना वो 9th क्लास का चैप्टर में पॉलिनोमियल देख लो, मैंने रिकॉर्डिंग में डाल रखा है। ओके, वरना आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। सिंबल किसका, माइनस का, सिंबल किसका, प्लस का, सिंबल किसका, माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हुआ रिमेनिंग, कितने रिमेनिंग, तो -4x स्क्वायर में से जब प्लस का एक्स स्क्वायर जाएगा तो बड़ा वाला किसका है, माइनस का, और लड़ाई तो होगी होगी, तो 4 में से 1 तो जाएगा जाएगा, तो 3x स्क्वायर बचेगा, और ये किसका है, प्लस का, ये किसका है, माइनस का, है ना। तो जब प्लस के से जब माइनस जाएगा तो प्लस का 3x बचेगा, वेरी गुड शिप्रा, और ये 5 सेम आ जाएगा, अंडरस्टैंड ना, ये 5 क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, समझ आया। अब देखिए अब क्या करना है, अब हमें एक्स स्क्वायर लाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो 1 से कर दूंगा ना, किससे कर दूंगा, 1 से, तो प्लस के 1 से कर दूंगा। लेकिन हमें किसका लाना है, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें इसको कैंसिल आउट करना है। कैंसिल करना है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, -3a से। जब -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3x स्क्वायर, -3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, -3x स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -3 से, वेरी गुड, किससे करूंगा, -3x स्क्वायर। देखो -3 से जब करूंगा तो -3x स्क्वायर आ जाएगा ना, तो -3x स्क्वायर आया, तो अब कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, और 3 1 सा, तो प्लस का 3x, वाओ ये भी जाने वाला है। अब 3 1 सा और प्लस माइनस, तो आपको पता है सिंबल चेंज और कट गया, क्या बचा, दोनों भाई भाई, क्या आ गया, 8 आ गया, क्या आ गया, तो इसका कांस्टेंट कितना आया, जो इसका कांस्टेंट आया, कांस्टेंट कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3, ये कौन है इसका कांस्टेंट, और रिमाइंडर कौन है, 8। समझ आया कि नहीं आया, अब नोट डाउन करो प्लीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब मैं सेकंड कराऊंगा आपको, ये तो आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन सेकंड करके आपका ऑफ हो जाएगा आज का। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन सेकंड मेरे बच्चों बोलता है, क्वेश्चन सेकंड बोलता है जो मेरा फर्स्ट पॉलिनोमियल है क्या वो सेकंड पॉलिनोमियल से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, आपसे यही पूछा हुआ है। चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड पॉलिनोमियल। ओके, हम चेक करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट की मैं सेकंड हार्ड वाली कराता हूँ डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है।
इसको आप मान लो आपका सेकंड पॉलिनोमियल मान लो। इसे हम मान लेते हैं gx, ठीक है। और एक है आपका 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, इसे मान लीजिए आप px। समझ आया? आपको jx से px को क्या करना है, डिवाइड करना है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, जो भी आप मान लीजिए आपको डिवाइड करके दिखाना है, ठीक है। डिवाइड करते हैं, लास्ट में प्लीज देख लीजिए, आप लोग समझ आ जाएगा। क्या आ गया अच्छे से? नहीं आया? आ गया। प्लस 2x प्लस 2, ठीक। डिवाइड करना है किससे? x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो आपको पहले x² से क्या बनाना है? 3x4 बनाना है। तो x² से क्या बनाना है आपको? 3x4। तो कमी किसकी है? एक तो 3 की कमी है, 3 1 सा 3, और x² पे x4 बनाना है तो कितनी कमी है? x² की x, तो 3x² से कुछ नहीं करो, मल्टीप्लाई कर दो। आ गया। अब 3x² को इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 3 सा, और आपको पता है x² को x से करोगे x³ आएगा, तो इसके नीचे लिखो 9x³। शाबाश। अब 3x² को 1 से करोगे तो 3x। ओके, सिंबल चेंज करें तो ये माइनस का, ये माइनस का, और ये तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है ना, ये छोटा है ये बड़ा है, तो सिंबल किसका आएगा? माइनस का आएगा। और 9 में से 5 गया 4। वेरी गुड। और ये प्लस, ये माइनस का भी माइनस का, तो माइनस का 10 सेम एज। डाउट? अब आपको क्या बनाना है? x² से क्या बनाना है? माइनस 4x³ बनाना है। तो कमी किसकी है? एक तो -4 की है और x की है। किसकी शिप्रा? आपको भी आना है ना? ओके, इसकी कमी है -4x। तो -4x से करोगे तो आ जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस 4 1 सा 4, x को x² से x³ है। अब माइनस प्लस और 4 3 सा और x 12x², तो इसलिए x² के नीचे, x² के नीचे माइनस प्लस और 4x 1 सा 4x। सिंबल चेंज करें, ये प्लस का, ये प्लस का। वेरी गुड। ये कितना आया? प्लस का आएगा। आपको पता है बड़ी वैल्यू हो गई प्लस की, तो 2 का 2x² आ जाएगा, है ना? आपको पता है ये किसका है? माइनस का है, और ये किसका है? प्लस का। तो 12 में से 10 गया 2 बचेगा, और ये किसका है? प्लस का। ये किसका है? माइनस का। बड़ा वाला किसका है? प्लस का। और दोनों क्या हो गए? भाई भाई, तो प्लस 6x और वो सेम। अब x² को 2x² बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से कर देंगे ना मल्टीप्लाई। किसका? प्लस का। किसका? तो 2 को जब इससे करा तो 2x² आ जाएगा, और 2 3 सा और 2 1 सा, तो डिवाइड हुआ नहीं हुआ? सिंबल चेंज, तो डिवाइड हुआ नहीं हुआ? यस, जो फर्स्ट है वो पूरा डिवाइड हो गया किससे? सेकंड से। समझ आया? आपका हो गया। अब तो प्लीज घर पे प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कुछ भी डाउट हो आप लोग प्लीज पूछ लेना।